लखनऊ के होमगार्ड जवान अपने एरियर भुगतान को लेके प्रतीक्षा में थे, जिनकी प्रतीक्षा कल समाप्त हुई है 8 तारीख को। जिला कमांडेंट महोदय ने उनसे मेरी वार्ता हुई। उन्होंने ये बताया है कि हमने जून 2018 तक के हमने एरियर भुगतान कर दिया है। सिर्फ उन लोगों को नहीं किया है जो लोग जो हैं सेवानिवृत्त हो गए हैं या मृतक आश्रित को अभी नहीं ट्रांसफ़र किया है। 12 को का भी भुगतान नहीं हुआ है और उनका ये कहना है कि जब तक कि प्रमाणित साक्ष्य हमारे पास नहीं आ जाते तब तक के उनका भुगतान रोका गया है। और ये जो अभी हमने जून 2018 तक का भुगतान किया है, आगे का जो दूसरा जो एक किस्त देंगे वो उम्मीद ये है कि 15 से 20 दिन में जारी हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने शासन से जो है बजट मांगा है। पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ 20 को आप संपादक जी सहित और आपकी टीम को मैं धन्यवाद बधाई देता हूँ, ताकि आप देखने में आप बहुत सक्रिय हैं, होमगार्डों का दुख दर्द समझ लिया है कि इनके साथ कितनी बड़ी जास्ती हो रही। लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश की समस्या है, इसको आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। बार बार आप लेके होमगार्ड समस्त बैठे सरकार के अधिकारियों तक और सरकार तक पहुंचाने की खबर आप दे रहे हैं, तो मैं इस पे जिला कमांडेंट अतुल कुमार का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद और बधाई देता हूं प्रदेश एसोसिएशन की तरफ से। लेकिन यहाँ पर एक गलत काम किया गया है, जबकि ये 2 लोगों के लिए मना किया गया है, जब वो एक रिटायरमेंट एक मृतक, इनके खाता चालू है या नहीं, इसकी सूचना पहले कर देनी थी, घोषणा कर देनी चाहिए थे। अब जब पैसा बढ़ गया तब वो घोषणा कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं, ये लापरवाही कही जाएगी। तरीके से मैं खुद प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव मैं बयान करता हूं कि मैं बर्खास्त किया गया हूं, उस समय गलत तरीके तो मैं कोर्ट में हूं, तो मैं तो आज ना मृतक हूं और ना मैं रिटायरमेंट हूं, तो मेरे इनके पास जबकि इनके रिकॉर्ड में मेरा नंबर है, मुझे सूचित करना चाहिए था। मेरा अभी तक एरियर नहीं भेजा गया, ये गलत चीज नहीं। एक लोगों को और आया है पीआरवी चालक का कि उसका ड्यूटी पूरा किया है, लेकिन उसका जो एरियर है 19,000, लेकिन उसमें मैं समझता हूं कि कहीं ड्यूटी किए हैं जो थाने वाले पर, वो 19,000 आया है, लेकिन जब तक पीआरवी 112 में गए हैं तो वो पैसा बाद में अभी नहीं मिला है। लेकिन इस पे पीआरवी चालकों के लिए भी कहूंगा कि आदेश तो जब पुलिस विभाग मांगा तो इन्हीं के आदेश पर वो ड्यूटी कर रहे हैं ना, होमगार्ड के अधिकारियों को भेजा है, तो इनको भी समझ से इनका कोई एरियर भुगतान इसके साथ होना था, क्यों नहीं किया गया, जबकि ये गलत है। और ये चाहे विभाग दे चाहे पुलिस विभाग दे, बजट वहां देना था उनको भी, पीआरवी चालकों का, चाहे डिपार्टमेंट देते चाहे पुलिस विभाग देते, इनका तो 112 का पेमेंट देना चाहिए। इनका गलत है, इनके साथ ये अन्याय हो रहा। और ये एक सवाल के जवाब में जिला कमांडेंट लखनऊ ने ये कहा है कि जिन लोगों को पूरा पैसा नहीं मिला है और उनको लगता है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, तो उन्होंने ये भी कहा है कि एक सत्यापित कॉपी जो है आप ला के दें हमारे, ताकि उनका हम अगले बजट जो फंड आने वाला है उसमें वो जारी करा दें। वो लेटर आज जारी किए हैं कि जो लोग रिटायर हैं या मृतक हैं या जैसे हैं, जो अपना चालू खाता देते हुए लिखित रूप में दे और उनका समय से एरियर उनका भी दे दिया जाए। अब बगैर सूचना के यदि वो उस खाता में पैसा भेज देते हैं तो वो पैसा फंस जाएगा, फिर वापस करने में उसमें बहुत दिक्कत होती है। इसलिए रिटायरमेंट और मृतकों का रोका गया है कि इसमें विलम्ब कोई जवान न करे, चाहे महिला होमगार्ड हो चाहे वो होमगार्ड जवान हो, सभी लोग अपना लिखित खाता चालू है वो लेटर सहित हमको दें, ताकि इनका अपने जो भुगतान आए, बजट आए, उसमें इनका एरियर का भुगतान किया। और जैसा कि जिला कमांडेंट साहब ने बताया भी है एक सवाल के जवाब में कि उम्मीद ये की जा रही है कि 15 से 20 दिन के अंदर
बजट हमको मिल जाएगा और जैसे ही बजट आएगा हम तो तत्काल जो है अगले जो टाइम है 18 महीने का वो फौरन भुगतान। उन्होंने ये भी साथ में आश्वासन दिया, हम साथ में थे मेरे, उन्होंने तो खैर 8 से 10 दिन कहा है, लेकिन मैं 15 दिन लगा लेता हूँ। तो चलिए किसी कारणवश टाइम होता है, उस टाइम नहीं, लेकिन सबको अपने अपने समय से और कार्यालय लखनऊ खरगापुर पहुंच के अपना लिखित रूप से एप्लीकेशन दें, ताकि आने वाला बजट इनके खाते में इनका एरियर पहुंच जाएगा। ये आश्वासन श्रीमान जिला कमांडेंट अतुल कुमार से ने दिया है, मैं उनको धन्यवाद और बधाई। मेरा नाम राकेश कुमार वर्मा है और मैं मेरे पिताजी होमगार्ड में हैं, गाजीपुर दौरा कंपनी, और वो शारीरिक रूप से विकलांग है, ड्यूटी करने में असमर्थ है। अतः मैं उनके स्थान पे ड्यूटी करने के लिए अपना समर्थता जाता हूँ। सीएमओ द्वारा सर्टिफाइड मेडिकल सर्टिफिकेट है। दिखाइए मेडिकल सर्टिफिकेट आपके को सीएमओ साहब ने दे दिया है। तो आपके पिताजी जो हैं जैसे शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है कि वो अपनी सेवाएं जो हैं होमगार्ड विभाग को दे पाएँ, तो आप ये चाह रहे हैं कि आपको उनके स्थान पर ड्यूटी दी जाए। तो क्या उनका कोई फोटो है आपके पास? जी सर है। हर महीना उनकी ड्यूटी आती है। उसका कोई प्रमाण है आपके पास? जी सर। क्या आप किसी अधिकारी से मिले हैं, किसी अधिकारी से निवेदन किया है आपने इस संदर्भ में? इस संदर्भ में सर जिला कमांडेंट के पास गया हुआ था जी। और वहाँ पे विलम्ब होने के कारण मैं सर के पास, एसोसिएशन के पास आया हूँ जी। वहाँ पे नहीं हो पाया, इसलिए सर के पास आया हूँ कि सर सेवा दे सकें। वो चलने फिरने और खाने पीने तक यहाँ दूसरा ही उनको खिलाता है, बैठाता है, हर चीज मतलब दूसरे के सहारे हो। आज वो सेवा देने में असमर्थ है। तो अपने बच्चे को लिखित रूप से और एफिडेविट के माध्यम से इनके पिताजी और इनकी माताजी दे दिए हैं, क्योंकि इतने दिन से सन 14 तक उन्होंने सेवा दी है और इसके बाद घर का इनका जो खर्चा है, दैनिक खर्चा है, उसको चला नहीं पा रहे हैं। ये देखते हुए अपने बच्चे के लिए कि नौकरी अगर मिल जाएगी मेरे स्थान पर तो कम से कम मेरा परिवार पलेगा और रोटी ये भोजन जो है 2 टाइम का मिल सकता है। आज ये दौड़ते दौड़ते इनका बच्चा परेशान हो गया। गाजीपुर जिला कमांडेंट बीओ ये जो भी डॉक्टर, इस पे मैं इनके लिए अभी मैं ये सारे साथियों को लगा करके और मंडली कमांडेंट से लेके जिला कमांडेंट को दे रहा हूँ और डीजी साहब, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री तक भेज रहा हूँ। देखिए मेरे पास इनके इतने साक्ष्य हैं, उनको मानना होगा। यदि उस पे सही चीज पे और सही डॉक्यूमेंट्स पे नहीं मानते तो मजबूर होकर हमें न्यायालय की शरण लेनी होगी। लेकिन हमको कहीं तक जाना पड़े, इनको हम न्याय दिलाएंगे और इनके घर, इनके परिवार में खुशहाली लाने का कार्य हम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव।